students, today we will start our new chapter number 10, that is profit and loss. तो देखिए स्टूडेंट्स, जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड है. डेली लाइफ से कैसे रिलेटेड है प्रॉफिट एंड लॉस, वो देखते हैं हम. देखिए, हम किसी भी शॉपकीपर से जब कोई सामान खरीद कर लेके आते हैं, कुछ गुड्स परचेज करते हैं हम, तो हम उसको कुछ अमाउंट पे करते हैं. सपोज़ अगर मैंने ये मार्कर कहीं शॉप से ख़रीदा है तो मैंने इसके लिए सपोज़ 20 रुपीज़ क्या दिए हैं, उसको पे किए. तो सबको देखिए, हम जब शॉपकीपर के पास जा रहे हैं तो शॉपकीपर ने मुझे ये पेन कितने में सेल किया है, 20 रुपीज़ में ये मार्कर मुझे सेल किया है. सेल इन द सेंस किसी भी पर्सन को क्या किया इसने, सेल करना. तो सेल प्राइस क्या हो गई उसकी, सेलिंग प्राइस. सेलिंग प्राइस क्या होगी, यानी जिस कॉस्ट में उसने इस मार्कर को सेल किया है वो क्या कहलाएगी, उसकी सेलिंग प्राइस. तो सेलिंग प्राइस कितनी हो गई इसकी, 20 रुपीज़. ओके, सेलिंग प्राइस शॉपकीपर के लिए इसकी कितनी है, 20 रुपीज़. एंड जिस पर्सन ने इसे परचेज किया है उसके लिए उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई है, कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई है, 20 रुपीज़. इन द सेंस कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस क्या होती है. सबसे पहले हम देखते हैं, हमने कहा कि उस परचेज किया है तो उसकी कॉस्ट प्राइस 20 रुपीज़ हो गई है उस पर्सन के लिए, और शॉपकीपर ने सेल किया है 20 रुपीज़ में, तो उसके लिए सेलिंग प्राइस क्या है, 20 रुपीज़. तो देखिए, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस क्या होती है. जब भी कोई आर्टिकल खरीदा जाता है तो उसके लिए जो हम अमाउंट पे करते हैं उसको हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस. एंड सेलिंग प्राइस, जब हम किसी आर्टिकल को सेल कर रहे हैं तो सेल हम जिस प्राइस में करते हैं वो क्या कहलाती है, उसकी सेलिंग प्राइस. तो व्हाट इज कॉस्ट प्राइस, द अमाउंट फॉर विच एन आर्टिकल इज ब्राउट यानी खरीदा जाता है, इज कॉल्ड एज कॉस्ट प्राइस. यानी इस कॉस्ट प्राइस, अगर 20 रुपीज़ में ये मार्कर मैंने खरीदा है तो इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी, 20 रुपीज़. सेलिंग प्राइस, अब कुछ दिन बाद में मैंने क्या किया, ये जो मार्कर मैंने परचेज किया था 20 रुपीज़ में, इसको मैं सेल कर रही हूँ 30 रुपीज़ में, तो इसकी सेलिंग प्राइस कितनी हो गई है, 30 रुपीज़. यानी जिस अमाउंट पे इसको सेल किया गया वो क्या कहला रही है, सेलिंग प्राइस. सो सेलिंग प्राइस क्या है इसकी, द अमाउंट फॉर विच एन आर्टिकल इज सोल्ड, इट्स कॉल्ड एज सेलिंग प्राइस. अब हमने पढ़ लिया व्हाट इज कॉस्ट प्राइस एंड व्हाट इज सेलिंग प्राइस. नाउ व्हाट इज प्रॉफिट एंड लॉस. तो देखिए, ये जो आपका मार्कर है वो हमने कितने में रुपीज़ में खरीदा था, 20 रुपीज़ में खरीदा था, यानी 20 रुपीज़ हमने पे किए थे. नाउ अब जब इसको सोल्ड में कर रही हूँ तो जो सोल्ड जिस पर्सन को कर रही हूँ उससे मैं कितने रुपीज़ परचेज ले रही हूँ, 30 रुपीज़, और वो कितने रुपीज़ में इसको परचेज कर रहा है, 30 रुपीज़. तो देखिए, ये 20 रुपीज़ में खरीदा गया था और इसको सेल हो रहा है 30 रुपीज़ में, यानी यहाँ पे हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है. प्रॉफिट इन द सेंस, जब भी आपकी क्या होगा, आपका सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा कॉस्ट प्राइस से. यहाँ पे सेलिंग प्राइस क्या है, 30 रुपीज़, और कॉस्ट प्राइस क्या है, 20 रुपीज़. तो जब भी हम किसी आर्टिकल को हम सेल करते हैं ज़्यादा प्राइस पे तो हमें क्या होता है, प्रॉफिट. यानी जो 10 रुपीज़ जो इनकम बचे, 30 रुपीज़ सेलिंग प्राइस एंड 20 रुपीज़ कॉस्ट प्राइस है, तो आपके पास कितने रुपीज़ आ रहे हैं, आपके पास 10 रुपीज़. तो वो 10 रुपीज़ क्या कहलाएगा, आपका प्रॉफिट. सो देखिए, प्रॉफिट कब होता है आपका, जब आपकी सेलिंग प्राइस जो है वो ग्रेटर हो कॉस्ट प्राइस से, तो हमें क्या होगा, प्रॉफिट. प्रॉफिट को हम एक और वर्ड से प्रोनाउंस करते हैं, दैट इज गेन. प्रॉफिट या गेन क्या है, जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगी हमारी कॉस्ट प्राइस से. ना अगर हमें प्रॉफिट फाइंड आउट करना है तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, हम सेलिंग प्राइस में से माइनस कर देंगे कॉस्ट प्राइस. तो यहाँ पे देखिए, अगर हम इस मार्कर का गेन निकालते हैं तो हमने इसको सेल किया 30 रुपीज़ में एंड इसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो 20 रुपीज़ है, तो गेन कितना होगा, 30 माइनस 20, दैट इज 10 रुपीज़ हमें प्रॉफिट या गेन होगा. नाउ व्हाट इज लॉस. अब देखिए, अगर ये मार्कर कितने में खरीदा था हमने, 20 रुपीज़ में, अब मैं इसे 30 रुपीज़ में ना सेल करके इसको मैं कितने रुपीज़ में सेल कर रही हूँ, 10 रुपीज़ में. अगर मैं इसको 10 रुपीज़ में सेल कर रही हूँ, इन द सेंस जो मुझे क्या हो रहा है, 10 रुपीज़, मैंने 20 रुपीज़ इस पर लगाए हैं और 10 रुपीज़ में ही सेल किया जा रहा है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, लॉस. यानी आपको जितनी आपकी वर्थ है, यानी आपने जितने में खरीदा है उतनी कॉस्ट अगर आपको नहीं मिल रही है, उससे कम कॉस्ट आपको मिल रही है, दैट इज लॉस. तो लॉस कब होगा आपका, जब हमारी सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी कॉस्ट प्राइस में. जस्ट रिवर्स, प्रॉफिट में हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो ग्रेटर है कॉस्ट प्राइस की, एंड लॉस में
प्राइस से। तो जो लॉस है उसका क्या फॉर्मूला होगा, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, यानी कॉस्ट प्राइस कितनी थी इसकी 20 रुपीज़, सेलिंग प्राइस कितनी थी 10 रुपीज़, तो 20 माइनस 10 रुपीज़। तो हमारा गेन क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, इन कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस हमने एक्सप्लेन कर दिया। नाउ इन ये हमारा बेसिक है प्रॉफिट एंड लॉस का जो टर्म्स हम यूज़ करेंगे हमारे क्वेश्चंस में। नाउ स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करेंगे कुछ फॉर्मूलाज जो हम यूज़ करेंगे हमारे क्वेश्चंस में वाइल यूजिंग, जब हम उसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए फर्स्ट हमारा फार्मूला है गेन का, यानी जब हमें प्रॉफिट हो रहा है, गेन हो रहा है, तो हम उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमें क्या चाहिए होगा सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस को हम डिनोट करते हैं एस डॉट पी डॉट से एंड कॉस्ट प्राइस को सी पी से। तो देखिए गेन कब होगा, जब सेलिंग प्राइस आपका क्या होगा, ज़्यादा होगा कॉस्ट प्राइस से। तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस जब हम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा गेन। अगर हमें फाइंड आउट करना है लॉस, तो लॉस के लिए देखिए आपका क्या होना चाहिए, कॉस्ट प्राइस जो है वो ग्रेटर होना चाहिए सेलिंग प्राइस से। तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस करेंगे हम, तो हमारे पास क्या आएगा लॉस। नाउ अब हमने देखा गेन कैसे फाइंड आउट करते हैं, लॉस कैसे फाइंड आउट करते हैं। नाउ अगर हमें गेन परसेंटेज में फाइंड आउट करना है तो हम सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, गेन कैसे फाइंड आउट करेंगे, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। नाउ गेन डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई विथ 100 एंड उसके बाद में हम लगा देंगे परसेंटेज का साइन। नाउ लॉस परसेंटेज कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम लॉस फाइंड आउट करना है डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई विथ 100 एंड पुट परसेंटेज साइन। इस तरीके से हम निकालेंगे लॉस परसेंटेज। तो यहाँ पे देखिए जब भी आप गेन परसेंटेज एंड लॉस परसेंटेज निकालेंगे आपको किसकी ज़रूरत है, कॉस्ट प्राइस की ज़रूरत है। जब तक हमारे पास कॉस्ट प्राइस नहीं होगी एंड गेन एंड लॉस नहीं होगा तब तक हम परसेंटेज में इसे फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। नाउ सेलिंग प्राइस, अगर हमें सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करनी है किसी भी आर्टिकल की, अगर हमें क्या गिवन है कॉस्ट प्राइस और गेन परसेंटेज, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 100 प्लस गेन परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई विथ कॉस्ट प्राइस। नाउ अगर हमें लॉस परसेंटेज एंड कॉस्ट प्राइस गिवन है और हमें फाइंड आउट करना है सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होगा 100 माइनस लॉस परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई विथ कॉस्ट प्राइस। नाउ अभी हमने देखा सेलिंग प्राइस कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, जब हमें लॉस एंड गेन परसेंटेज पता है ना। अगर हमें एक आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करनी है और हमें क्या गिवन है सेलिंग प्राइस एंड लॉस परसेंटेज और गेन परसेंटेज, तो देखिए कॉस्ट प्राइस कैसे फाइंड आउट करेंगे, 100 अपॉन 100 प्लस गेन परसेंटेज है, तो आप क्या करेंगे गेन परसेंटेज इंटू एस पी। तो देखिए इन दोनों फॉर्मूलों को अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पे 100 प्लस गेन परसेंटेज था और डिवाइडेड बाय 100 था। अगर हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करनी है तो हम इसको क्या कर देंगे रिवर्स, 100 अपॉन 100 प्लस गेन परसेंटेज मल्टीप्लाई विथ, यहाँ पे हम कॉस्ट प्राइस से मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहाँ पे हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे सेलिंग प्राइस से। नाउ कॉस्ट प्राइस व्हेन लॉस परसेंटेज इज गिवन 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंटेज मल्टीप्लाई विथ सेलिंग प्राइस। इन फॉर्मूलों को यूज करके हम क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस, गेन परसेंटेज, ये सब हम कैलकुलेट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, वी विल स्टार्ट आवर एक्सरसाइज 10A। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका फाइंड गेन और लॉस परसेंटेज। तो देखिए फर्स्ट में हमें गिवन है कॉस्ट प्राइस है हमारी 620 रुपीज़ एंड सेलिंग प्राइस है 713 रुपीज़। सो यहाँ पे देखिए आपके पास हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो ग्रेटर है कॉस्ट प्राइस से, और जब भी सेलिंग प्राइस ग्रेटर हो कॉस्ट प्राइस से तो हमें क्या होता है गेन। सो यहाँ पे हम पहले फाइंड आउट करेंगे गेन। सो देखिए गेन फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना है, गेन का फॉर्मूला क्या है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या है हमारे पास, सेलिंग प्राइस है हमारे पास 713 रुपीज़ माइनस कॉस्ट प्राइस है आपके पास 620 रुपीज़। माइनस करेंगे तो देखिए 3 माइनस 0 3, 11 माइनस 2 9। सो कितना आ गया हमारे पास 93 रुपीज़ हमारा आया है गेन। अब हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, गेन परसेंटेज। सो देखिए गेन परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, गेन अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई विथ 100। सो गेन कितना है हमारे पास 93 रुपीज़ डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस कितना है हमारे पास 620 रुपीज़ मल्टीप्लाई विथ 100।
0 से 0 कट, 62 और 10 किसकी टेबल से डिवाइड होंगे? 2 की टेबल से। 2 5 10, 2 3 6, 2 1 2। क्या बचा आपके पास? 93 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 31। अब देखिए 31 की टेबल अगर हम 3 टाइम बोलेंगे तो कितना आएगा? 93। सो 31 1 31 एंड 31 3 93। सो देखिए 3 इंटू 5 कितना आ गया आपके पास? 50। और उसके बाद हम यहाँ पे क्या लगाते हैं? परसेंटेज का साइन। सो पुट परसेंटेज साइन, तो हमारा गेन परसेंटेज कितना आ गया? 15%। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, कॉस्ट प्राइस है हमारे पास 675 रुपीज़ एंड सेलिंग प्राइस है 630 रुपीज़। तो यहाँ पे हमारे पास देखिए हमारा जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या है? ग्रेटर है सेलिंग प्राइस से। आपका जो कॉस्ट प्राइस है वो है 675 रुपीज़ एंड सेलिंग प्राइस है 630 रुपीज़। तो कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस। तो जब भी कॉस्ट प्राइस ग्रेटर हो आपका सेलिंग प्राइस से तो हमें क्या होता है? लॉस। सो लॉस निकालेंगे यहाँ पे हम। लॉस का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। सो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितनी है आपकी? 675 माइनस सेलिंग प्राइस कितनी है? 630 रुपीज़। सो माइनस करिए, देखिए 5 माइनस 0 5, 7 माइनस 3 4। सो 45 रुपीज़ की आ गया आपके पास लॉस। ना अब हमें फाइंड आउट करना है लॉस परसेंटेज। सो लॉस परसेंटेज कितना आ जाएगा आपके पास? लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई विथ 100। लॉस कितना है आपके पास? 45 रुपीज़ डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस कितनी है? 675 रुपीज़ मल्टीप्लाई विथ 100। 5 की टेबल से 5 9 45, 5 1 5, 6 माइनस 5 1, 1 7 17, 5 3 15, 17 माइनस 15 2, 2 5 25। तो 5 5 25। 9 की टेबल से हम देखेंगे डिविजिबल है या नहीं है। तो देखिए 1 + 3 4, 4 + 5 9। तो ये डिविजिबल है। 9 1 9, 9 1 9, 13 माइनस 9 4, 4 5 45, 9 5 45। तो यहाँ पे कितना आ गया? 15। सो 100 अपॉन 15। ना आप देखिए 5 की टेबल से 5 2 10 एंड 0, 5 3 15। तो कितना है आपके पास? 20 अपॉन 3। जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो 20 को अगर हम डिवाइड करते हैं 3 की टेबल से तो कितना आएगा? 3 6 18, रिमाइंडर 2। सो 6, 2 अपॉन 3% आपके पास क्या आ गया है? लॉस। ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड सेलिंग प्राइस व्हेन। आपको फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन है कॉस्ट प्राइस एंड गेन। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था सेलिंग प्राइस जब हमें कैलकुलेट करना है और हमें क्या गिवन है? कॉस्ट प्राइस एंड गेन परसेंटेज। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है? 100 प्लस गेन परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई विथ कॉस्ट प्राइस। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। सो देखिए 100 प्लस गेन परसेंटेज कितना है आपका? 4 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई विथ कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितनी है आपके? 1650। सेलिंग प्राइस क्या होगी? आप देखिए 100 प्लस 4 104 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई विथ 1650। 0 से 0 कट। 5 की टेबल से 5 2 10, 5 3 15, 16 माइनस 15 1 1 5 15। अगेन कितनी बार? 5 3 15। अब 2 की टेबल से 2 1 2, 2 5 10, 2 4 2 2 4। सो कितना बार कट होगा? 52 टाइम। नाउ सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू 52 मल्टीप्लाई विथ 33। सो मल्टीप्लाई करेंगे हम 52 मल्टीप्लाई विथ 33। 3 2 6, 3 5 15। अगेन 3 2 6, 3 5 15। प्लस करिए 6, 5 + 6 11, 11 का 1 कैरी 1, 5 + 1 6, 6 प्लस कैरी 7 एंड 1। तो कितना आ गया आपके पास सेलिंग प्राइस? 1716 रुपीज़ की है आपकी सेलिंग प्राइस। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, कॉस्ट प्राइस गिवन है हमें 645 रुपीज़
एंड लॉस परसेंटेज गिवन है 13 1/3%. यू हैव टू फाइंड आउट सेलिंग प्राइस. तो फॉर्मूला क्या होगा, सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू 100 माइनस लॉस परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई विद कॉस्ट प्राइस. अब ना देखिए आपका जो लॉस परसेंटेज है वो मिक्स फ्रैक्शन में, मिक्स फ्रैक्शन से हमें इसे फ्रैक्शन में चेंज करना होगा. सो देखिए 3 इंटू 13 कितना आएगा, 13 3 जा 39, 39 प्लस 1 40. सो 40/3%. मिक्स फ्रैक्शन को हमने फ्रैक्शन में चेंज कर लिया. नाउ सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू 100 माइनस लॉस परसेंटेज की जगह हम क्या लिखेंगे, 40/3 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई विद कॉस्ट प्राइस है आपकी 645 रुपीज़. नाउ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम क्या लेंगे, हमें 100 में से माइनस करना है 40/3. तो हम एलसीएम लेंगे. जब हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं, इट मीन्स 1 है. 1 और 3 का एलसीएम 3, 1 की टेबल में 3 टाइम 3 इंटू 100 300 माइनस का साइन 3 की टेबल में 3 1 टाइम 1 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई विथ 645. नाउ 300 माइनस 40 कितना आ जाएगा, 260. अब ये जो 3 डिनोमिनेटर में, इसको हम यहाँ पे नीचे भेजेंगे. सो 3 इंटू 100 मल्टीप्लाई विथ 645. यहाँ पे देखिए डिविजिबिलिटी अगर हम चेक करते हैं तो 5 + 4 9, 9 + 6 15, यानी इनका सम 15 हो रहा है. ये किससे डिवाइड होंगे, 3 की टेबल से. सो 3 की टेबल से 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 4 - 3 1, 1 5 15. सो 3 5 जा 15, कितना आ गया आपके पास, 215. नाउ अब हम कट करेंगे इसको 5 की टेबल से. तो 5 2 जा 10 एंड 0 20 टाइम. नाउ 5 1 जा 5 4 जा 20, 21 - 20 1, 1 5 15, कितनी बार, 3 टाइम 43 टाइम. अब यहाँ पे देखिए 0 से 0 कट, 2 की टेबल से 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 एंड 2 3 जा 6. सो 13 मल्टीप्लाई विथ 43, 13 3 जा 39, 39 का 9 कैरी 3, 13 4 जा 52, 52 प्लस 3 55. सो 559 रुपीज़ क्या है आपका सेलिंग प्राइस. क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड कॉस्ट प्राइस. हमने पहले सेलिंग प्राइस फाइंड आउट कर दी, अब हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करनी है. जब हमें गिवन है सेलिंग प्राइस क्या है आपके पास 2431 रुपीज़ एंड लॉस परसेंटेज गिवन है आपको 6.5%. सो ये देखिए लॉस परसेंटेज आपका मिक्स फ्रैक्शन में, इसको हम कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में. सो 2 इंटू 6, 2 6 जा 12, 12 प्लस 1 13. सो 13/2%. इसको हमने कन्वर्ट कर लिया मिक्स फ्रैक्शन से फ्रैक्शन में. नाउ अब हमें फाइंड आउट करना है कॉस्ट प्राइस. तो फॉर्मूला क्या है आपके पास, जब लॉस परसेंटेज गिवन है और सेलिंग प्राइस गिवन है, 100/100 माइनस लॉस परसेंटेज मल्टीप्लाई विथ सेलिंग प्राइस. नाउ 100/100 माइनस लॉस परसेंटेज क्या गिवन है आपको, 13/2. सो 13/2 मल्टीप्लाई विथ सेलिंग प्राइस कितनी है आपके पास, 2431. नाउ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें 100 को माइनस करना है 13/2 से. तो एलसीएम लेंगे और सॉल्व करेंगे. यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो हम क्या लेंगे, लेट 1 है. सो अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे हम. 1 और 2 का एलसीएम 2, 1 की टेबल में 2 टाइम 2 इंटू 100 200 माइनस 2 की टेबल में 2 1 टाइम 1 इंटू 13 एंड 100 मल्टीप्लाई विथ 2431. अब देखिए यहाँ पे आ गया आपका 100 मल्टीप्लाई विथ 2431 डिवाइडेड बाय 200 माइनस 13, 10 - 3 7, 9 - 1 8 एंड 187. और ये जो 2 है वो क्या रहेगा आपका डिनोमिनेटर में. तो ये डिनोमिनेटर का जो 2 है वो क्या हो जाएगा बाद में मल्टीप्लाई. सो 100 मल्टीप्लाई विथ 2, डिनोमिनेटर वाला 2 यहाँ पे न्यूमरेटर में चला जाएगा, मल्टीप्लाई विथ 2431 डिवाइडेड बाय 187. ओके, नाउ 7 की टेबल से जब हम इसको डिवाइड करेंगे 2431,
सो देखिए 187 वन ज़ा 187, आपका बचेगा रिमाइंडर 13 माइनस 7 कितना आएगा आपके पास 6, 13 माइनस 8 5 एंड 1, फिर 561। सो देखिए 187 की टेबल अगर हम 3 टाइम करते हैं तो कितना आता है हमारे पास 3 7 ज़ा 21 का 1 कैरी 2, 3 8 ज़ा 24, 24 प्लस 2 26 का 6 कैरी 2, 3 1 ज़ा 3, 3 प्लस 2 5, तो 561 कितनी बार कट होगा ये 13 टाइम। तो 187 की टाइम्स टेबल से ये कितनी बार कट होगा 13 टाइम। 13 इंटू 2 26, 26 इंटू 100 2600, तो हमारा जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना निकल गया है 2600 रुपीज़। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, सेलिंग प्राइस गिवन है आपको 34.40 रुपीज़ एंड गेन परसेंटेज है 7.5%। तो देखिए गेन जो हमारा मिक्स फ्रैक्शन में, इसको हम कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में। सो 2 इंटू 7, 2 7 ज़ा 14, 14 प्लस 1 15, तो 15/2%। नाउ अब हमें फाइंड आउट करना है कॉस्ट प्राइस व्हेन वी हैव गिवन, हमें पास क्या है सेलिंग प्राइस एंड गेन परसेंटेज। सो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू 100/100 प्लस गेन परसेंटेज मल्टीप्लाई विथ 100। सो देखिए 100/100 प्लस गेन परसेंटेज की जगह आप क्या लिखेंगे 15/2 मल्टीप्लाई विथ 100, यहाँ पे आपका क्या आएगा सेलिंग प्राइस। सो सेलिंग प्राइस क्या हमारा 34.40, सो देखिए 34.40। नाउ यहाँ पे एलसीएम लेके हमें सॉल्व करना है। सो देखिए एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा एलसीएम 2, इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, इट मीन्स 1 और 2 का एलसीएम 2। नाउ 1 की टेबल में 2 टाइम 2 इंटू 100 200 प्लस 2 की टेबल में 2 1 टाइम 1 इंटू 15 15। अब देखिए 34.40 है, तो यहाँ पे हम इसका डेसिमल रिमूव करेंगे। तो जैसे ही डेसिमल रिमूव करेंगे नीचे क्या पुट होगा 1, आफ्टर डेसिमल नंबर ऑफ डिजिट्स 2, तो यहाँ पे कितने जीरो लगेंगे 2। सो 100 से 100 कट। अब देखिए 3440 डिवाइडेड बाय 200 प्लस 15 215, और ये जो डिनोमिनेटर में 2 है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा। सो मल्टीप्लाई विथ 2। 5 की टेबल से 5 4 ज़ा 20, 21 माइनस 21 1 5 15, कितनी बार 3 टाइम। 5 के टेबल से 5 6 ज़ा 30, 34 माइनस 30 4 4 4 44, 4 8 5 8 ज़ा 44 एंड 44 माइनस 40 अगेन 4 4 0 40, कितनी बार 688 टाइम। सो अब हम इसको डिवाइड कर देते हैं 43 की टेबल से 688 को। सो 43 1 ज़ा 43, क्या बचेगा आपका रिमाइंडर 8 माइनस 3 5 6 माइनस 4 2 एंड 8। अब देखिए 43 की टेबल अगर हम 6 टाइम बोलते हैं 6 3 ज़ा 18 का 8 कैरी 1 6 4 ज़ा 24 24 प्लस 1 25, तो कितनी बार जाएगा ये 6 टाइम। सो 6 टाइम, तो कितना बचा रिमाइंडर 0 एंड क्वेश्चन 16, तो ये इससे कितनी बार डिवाइड होगा 16 टाइम। नाउ 16 इंटू 2 32, तो 32 रुपीज़ हमारी क्या हो गई है कॉस्ट प्राइस। नाउ स्टूडेंट्स आर क्वेश्चन नंबर 4, मंजीत बाउट एन आयरन सेफ। मंजीत ने एक आयरन सेफ को परचेज़ किया है, तो उसने कितने में परचेज़ किया है 12,160 रुपीज़ में। तो देखिए कॉस्ट प्राइस क्या हमारी, कॉस्ट प्राइस ऑफ आयरन सेफ cost price of iron safe is equals to 12,160 rupees, 12,160 rupees now, and paid 340 on its transportation यानी आयरन सेफ को अपने घर पे लाने के लिए उसने क्या किया होगा, कोई ऑटो या कोई भी ट्रांसपोर्टेशन खर्च भी उसने किया है। तो देखिए जब भी हमारे पास कोई चीज़ हम परचेज़ करते हैं उसका ट्रांसपोर्टेशन का जो कॉस्ट है वो भी क्या जुड़ता है उसकी कॉस्ट प्राइस में। सो पेड ऑन ट्रांसपोर्टेशन इज इक्वल्स टू
340 रुपीज़। तो अब हम देखिए हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन का भी जो कॉस्ट है वो है, तो ये किस में कैलकुलेट होगा, कॉस्ट प्राइस में। तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई आपकी आयरन सेफ की, टोटल कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू, उसकी परचेजिंग प्राइस कितनी थी 12,160 रुपीज़ एंड ट्रांसपोर्टेशन पे कितना हमने खर्च किया है 340 रुपीज़। प्लस करिए 0 + 0 0, 6 + 4 10 का 0, कैरी 1, 1 + 1 2, 2 + 3 5 एंड 12 एज इट इज। सो 12,500 रुपीज़ की क्या हो गई है टोटल कॉस्ट प्राइस। नाउ देन इट सोल्ड इट यानी उसने उसे सोल्ड किया, तो सेलिंग प्राइस क्या है आयरन सेफ की। सो सेलिंग प्राइस ऑफ आयरन सेफ is equals to 12,875 रुपीज़। तो अब हमें फाइंड आउट करना है गेन परसेंटेज। तो देखिए गेन परसेंटेज के लिए सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना होगा, गेन। सो गेन का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितनी है 12,875 रुपीज़ माइनस कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई है हमारे पास 12,500 रुपीज़। सो माइनस 12,500 रुपीज़। तो आपका गेन कितना आ गया है 5 - 0 5, 7 - 0 7, 8 - 5 3 एंड 12 - 12 0। सो 375 रुपीज़ आपका गेन है। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट गेन परसेंटेज। तो गेन परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, गेन अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई विथ 100। सो गेन कितना है हमारे पास 375 रुपीज़ डिवाइडेड बाय हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है 12,500 रुपीज़ मल्टीप्लाई विथ 100। 00 से 00 कट, 5 की टेबल से 5 × 2 = 10, 12 - 10 2, 2 5 25, तो 5 5 = 25, 25 टाइम कट हुए, 5 7 = 35, 37 - 35 2, 2 5 25, 5 5 = 25, कितना आ गया है 25 एंड 75। 25 की टेबल से 25 1 = 25, 25 3 = 75। तो हमारा गेन कितना आ गया है 3%। सो गेन इज 3%। ऑप्शन नंबर 6, हरी ब्राउन 20 kg ऑफ राइस एट 36 रुपीज़ पर kg। उसने क्या किया, राइस परचेज किए, कितने kg परचेज किए 20 kg परचेज किए, और जिसमें से 1 kg की कॉस्ट क्या है 36 रुपीज़। ठीक है, नाउ एंड 25 kg और 25 kg और राइस उसने परचेज किए एट कॉस्ट 32 पर kg, यानी जिसमें से जो 25 kg परचेज किए उसमें से 1 kg की प्राइस कितनी है 32 रुपीज़। नाउ अब उसने क्या किया है, दोनों अलग अलग राइस जो उसने लिए हैं उनको क्या किया है, मिक्स कर दिया है। मिक्स करके उस वैरायटी को उसने कितने में सेल किया है 38 रुपीज़ पर kg, यानी हर पर kg 1 kg की कॉस्ट कितनी है 38 रुपीज़। नाउ फाइंड गेन परसेंटेज इन होल ट्रांजेक्शन। हमें फाइंड आउट करना है गेन परसेंटेज। तो देखिए सबसे पहले उसने क्या किया है, राइस परचेज किए हैं 20 kg एट 20 रुपीज़। तो प्राइस हम लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 kg ऑफ राइस। तो देखिए 20 kg ऑफ राइस की कॉस्ट क्या हो जाएगी, 1 kg राइस की कॉस्ट कितनी है 36 रुपीज़। तो 20 की कितनी होगी 20 × 36। सो देखिए 2 × 36 अगर हम करते हैं तो कितना आएगा, 2 6 = 12 का 2 कैरी 1, 2 3 = 6, 6 + 1 7 एंड तो कितने रुपीज़ हो जाएंगे 720 रुपीज़। नाउ कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 kg ऑफ राइस। अब जो उसने 25 kg राइस अलग वैरायटी के खरीदे हैं उनकी प्राइस क्या हो जाएगी, 1 kg की प्राइस कितनी है 32 रुपीज़। तो 25 की कितनी होगी 25 × 32। सो देखिए 25 × 32, 25 2 = 50, 50 का 0 कैरी 5, 25 3 = 75, 75 + 5 कितना हो जाएगा आपके पास 80। सो यहाँ पे कितना आ गया 800 रुपीज़। नाउ टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी,
टोटल कॉस्ट प्राइस यानी इन दोनों की प्राइस को अगर हम ऐड कर दें तो उसकी कॉस्ट प्राइस निकल जाएगी टोटल। सो 720 रुपीज़ प्लस 800 रुपीज़ को हम प्लस करते हैं। सो देखिए 0 + 0 0, 2 + 0 2, 7 + 8 कितना आ जाएगा 15। सो 1520 रुपीज़ उसकी क्या है कॉस्ट प्राइस। नाउ टोटल क्वांटिटी कितनी है, जो राइस है उनकी क्वांटिटी कितनी है। सो टोटल क्वांटिटी इज इक्वल्स टू 20 kg प्लस 25 kg, दैट इज 45 kg राइस जो है वो उसके पास टोटल है। अब हमें बता रखा है जो सेलिंग प्राइस है 1 kg कॉस्ट की, 1 kg राइस की वो कितनी है 38 रुपीज़। सो सेलिंग प्राइस ऑफ 38 kg 45 kg ऑफ राइस कितनी हो जाएगी, 1 की कॉस्ट है 38 तो 45 की 45 इंटू 38 मल्टीप्लाई करिए 45 इंटू 38, 8 5 ज़ा 40 का 0 कैरी 4, 8 4 ज़ा 32, 32 + 4 36, 3 की टेबल में 5, 3 5 ज़ा 15 का 5 कैरी 1, 3 4 ज़ा 12, 12 + 1 13। सो देखिए कितना आ जाएगा 0, 6 + 5 11 का 1 कैरी 1, 3 + 3 6, 6 + 1 7 एंड 1710 रुपीज़। सो 1710 रुपीज़। अब हमें यहाँ पे निकालना है गेन। सो गेन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस की आपकी 1710 माइनस कॉस्ट प्राइस क्या थी हमारी 1520। सो माइनस करिए 0 - 0 0, 1 - 2 तो 11 - 2 9, 6 - 5 1। सो 190 रुपीज़ क्या हुआ उसको प्रॉफिट यानी गेन। अब हमें निकालना है गेन परसेंटेज। सो गेन अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई विथ 100, ये हमारा फॉर्मूला है गेन परसेंटेज का। गेन कितना हुआ है 190 रुपीज़ डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस कितनी है आपकी 1520 मल्टीप्लाई विथ 100, 0 से 0 कट। अब देखिए 19 इंटू 100 एंड डिवाइडेड बाय 152, 2 की टेबल से अगर हम इसे डिवाइड करें सो 2 6 ज़ा 2 7 ज़ा 14, 15 - 14 1 1 2 12, सो 6 टाइम 76 टाइम और ये कितनी बार होगा 50 टाइम। अगेन 2 की टेबल से 25 टाइम डिवाइड एंड 2 3 ज़ा 6 एंड 7 - 6 1 1 6 16 का कितनी बार 8 टाइम। सो कितना आ जाएगा 38। नाउ 19 1 ज़ा 19, 19 2 ज़ा 38, तो क्या है यहाँ पे आपका 25/2, 25/2 करेंगे हम। सो 2 की टेबल में 2 1 टाइम, 2 2 ज़ा 4 क्या आपका रिमाइंडर बचेगा 1 तो 1/12। सो 12.5% क्या हुआ है उसको गेन। ओके नंबर 8, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ यानी सेलिंग प्राइस कितनी है 16 वाटर बॉटल्स की इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 17 वाटर बॉटल, यानी 17 वाटर बॉटल को हम जितनी कॉस्ट प्राइस में लेके आए वो हमारी सेलिंग प्राइस है 16 बॉटल्स की। सो फाइंड द गेन परसेंटेज अर्न बाय डीलर। सो देखिए हमें क्या गिवन है, सेलिंग प्राइस ऑफ 16 वाटर बॉटल्स equal to cost price of 17 water bottles. ओके ना अब हमें इनकी कॉस्ट प्राइस है सेलिंग प्राइस कुछ भी आइडिया नहीं है कि हमें वाटर बॉटल की कॉस्ट क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है और कॉस्ट प्राइस क्या है। तो हम मानते हैं लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 वाटर बॉटल इक्वल टू 1 वाटर बॉटल की कॉस्ट क्या है 1 रुपी। तो देखिए अब हमें गिवन है सेलिंग प्राइस ऑफ 16 वाटर बॉटल इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 17 वाटर बॉटल्स। तो देखिए 17 वाटर बॉटल्स की कॉस्ट कितनी होगी, जब 1 बॉटल की कॉस्ट
कॉस्ट कितनी है 1 रुपी, तो 17 वाटर बॉटल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 17 रुपीज़। नाउ तो हमारी जो वाटर बॉटल है 16 वाटर बॉटल की सेलिंग प्राइस क्या है 17 रुपीज़। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट सेलिंग प्राइस ऑफ 1 बॉटल। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 बॉटल इज इक्वल्स टू, हमने यूनिटरी मेथड पढ़ा है, यूनिटरी मेथड में क्या होता है 17 है और हमें कितने की 16 की जगह में कितने की फाइंड आउट करनी है 1 की, तो 17/16 रुपीज़ ये किसकी कॉस्ट हो जाएगी आपकी 1 वाटर बॉटल की सेलिंग प्राइस। नाउ अब हमें फाइंड आउट करना है गेन, तो गेन का फॉर्मूला क्या है आपका सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितनी है आपकी 17/16 माइनस कॉस्ट प्राइस क्या है 1 रुपी ऑफ 1 वाटर बॉटल। सो देखिए एलसीएम कितना आएगा यहाँ पे 16, यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है मीन्स 1, 16 और 1 का एलसीएम 16 की टेबल में 16 1 टाइम 1 इंटू 17 माइनस 1 की टेबल में 16 टाइम 16 इंटू 1 16। सो 17 माइनस 16 कितना हो जाएगा आपका 1 डिवाइडेड बाय 16 रुपीज़। ये क्या है आपका गेन। अब हमें फाइंड आउट करना है गेन परसेंटेज। सो गेन परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है गेन अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई विथ 100। सो देखिए गेन कितना है आपका 1/16, सेलिंग कॉस्ट प्राइस कितनी है आपकी 1 रुपी मल्टीप्लाई विथ 100, तो ये डिनोमिनेटर में 1 है, तो देखिए 1/16 मल्टीप्लाई विथ 100, 4 की टेबल से 4 2 8 और 10 माइनस 8 2 2 5 2 0 20, सो 4 5 20 एंड 4 की टेबल से 4 16 4 10, तो यहाँ पे आ गया हमारा 25/4। डिवाइड करेंगे अगर हम तो कितना हो जाएगा 4 6 24, रिमाइंडर बचेगा 1 डिवाइडेड बाय 4, तो उसे कितने परसेंटेज प्रॉफिट हुआ है गेन कितना हुआ है 6 1/4%।